बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मुबीन। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, और माशाल्लाह रशीद भाई मक्का से, ये स्पेशल माशाल्लाह मक्का से आए हैं और मदीना। और आज मैं इनसे चंद सवालात पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं रशीद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत करम है। रशीद भाई आप माशाल्लाह मक्का में होते हैं। जी जी सर, मैं पिछले 12 सालों से मक्का हरम में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ माशाल्लाह। और माशाल्लाह से काफ़ी डिपार्ट में काम किया है। अभी जो मेरा डिपार्ट है वो साउंड का डिपार्ट है। इसमें 2-3 और भी काम है इसी डिपार्ट में, तो वो काम सर अंजाम दे रहा हूँ माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने वालिद की दुआएं जो हैं वो रंग ले आई हुई हैं और उनकी दुआओं के एवज़ अल्लाह ताला ने इस रहमत से नवाजा मुझे कि आज मैं हरम पाक में साउंड के डिपार्ट में काम सर अंजाम दे रहा हूँ। और रशीद भाई मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ जो आज तक किसी एंकर ने आपसे नहीं पूछा होगा। अच्छा। आप हर इंटरव्यू में अपने वाले साहब का जिक्र करते हैं, ये सब मेरे वाले साहब की दुआएं हैं। आप बिल्कुल। माशाल्लाह हरम में नो काम डाउट। करते हैं, अमाम काबा का माइक फिट करते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल नो और डाउट। सबसे बड़ी खुशकिस्मती 24 घंटे खाना काबा के एरिया में रहना और वहाँ इमाम साहब का माइक फिट करना और इमाम काबा के साथ रहना। और मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आपने कभी किसी इंटरव्यू में अपनी वालदा का जिक्र नहीं किया, क्या वालदा की दुआएं नहीं लगी आपको? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सेम जिस तरह आज आपने ये सवाल किया है ना, जी जी ये एक मर्तबा मेरे एक दोस्त हैं बहुत ही प्यारे, जद्दा में होते हैं, फिदा हुसैन। जी। उन्होंने भी मुझे यही बात की, कह रहे हैं जी रशीद भाई आप हमेशा अपने वालिद साहब का जिक्र करते रहते हैं, तो कभी आपने अपनी वालदा का जिक्र नहीं किया। इन दुआओं में क्या आपकी वालदा ने कभी आपको दुआ नहीं दी? मैंने उन्हें एक फिक्रे में अपनी वालदा की जो तारीफ थी ना वो सारी बयान की है ना, तो यकीन करें वो खामोश हो गए। कहते नहीं, अल्लाह बस इसके आगे मेरे पास अल्फाज नहीं है। अकबर। कहते हैं जब उन्होंने मुझे कहा ना कि वालदा के बारे में, मैंने कहा ये जो तरबियत है ना, ये मेरी वालदा की तरबियत है। बेशक बेशक। मैं निकम्मा क्या हूँ यार। मैं असल में वालिद साहब का इसलिए मैं जिक्र करता हूँ, मैं मुमकिन है कि मैट्रिक के बाद मेरी वालदा का ना इंतकाल हो गया था, अल्लाह अकबर। तो मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी नहीं की कि मेरी औलाद ना कहीं बिखर ना बिखर ना जाए। जाए, बिल्कुल ऐसी बात है। सुतेले मतरे का चक्कर होता है ना, इस चक्कर में उन्होंने अपनी सारी जवानी अपनी औलाद पे लगा दी, वक़्फ़ और कर दी। और वालद साहब का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल रहा है? मैं तो समझ लें कि मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है ना, जी। मेरा वालिद। माशाल्लाह सुभान इस अल्लाह। वजह से जब मेरे वालिद साहब बीमार हुए ना, जी जी। उनको फालिज हुआ, पैरालाइज हुए, तो काफ़ी रिश्तेदारों ने, अजीज़ों ने बोला कि रशीद तेन कहने से ना ब्याह कर ले, तेन को संभालेगा कौन, तो ये वो इस तरह की बातें करते हैं ना बिल्कुल रिश्तेदार। रिश्तेदार करते हैं ऐसे। तो मेरे वालिद साहब कह रहे हैं कि मैं मेरी बुढ़ी जड़ी है ना, हम्म। मेरे बच्चों की तरबियत एहो जी कर गई है माशाल्लाह। कि मैं बुढ़ा भी हो जाऊंगा ना तो ये मेरा पीछा नहीं छेड़ेंगे। बिल्कुल ऐसी बात। वही बात हुई, जब वो ऐसे मामला हुए तो मेरे वाले साहब ने के साथ ना मैं ही लगा रहता था, साथ उनका ख्याल रखना, उनका नहलाने का, उनको कपड़े चेंज करना, उनको बाथरूम लेके जाना करना, सारा कुछ। तो मुझे कहते होते थे यार, यार जो तो मैं मर जाऊंगा ना तो वो तो शादी करी, उस तो पहले शादी ना करी। अल्लाह अकबर। तो मैं कहता था वो क्यों जी, आप बड़े भाई को भी इजाजत दे दी है, छोटे को भी शादी उसकी भी हो गई है, अब मुझे क्यों नहीं कहते?
कहते यार तेरी बुढ़ी आ गई ना किधर कल नू ऐ ना कवे कि बुढ़ा कदों मरेगा तो साडी जान छूटेगी। मैंने उनसे कहा था मैं क्या आज ये अल्फाज मैंने बोल दिए ना, आज के बाद सारी जिंदगी मेरे मुंह से ये नहीं सुनेंगे। अल्लाह ताला 100 साल की जिंदगी दे आपको, मैं कभी शादी का नाम भी नहीं लूंगा। और रशीद भाई, मैंने बहुत से इंटरव्यू आपके देखे, उसमें आपने जिक्र किया कि जब मैं खाना काबा में मेरी ड्यूटी लगी ये माइक फिट करने की, जी जी उसके पहले दिन यानी आपको इतला पहुंच गई कि आपके वालिद साहब फोत हो गए हैं, तो वो जी जी। आपकी कैसी कैफियत थी? और आपने यानी दोबारा पाकिस्तान जाना ना चाहा? यार एकदम आपने ना सारा वो माहौल चेंज कर दिया एकदम, सैड हो गया मैं। यार वो लम्हे कोई भूल सकता है इंसान? यकीन करें जो मेरा सारी दुनिया समझ लें कायनात है, माँ बाप जो होते हैं, और वो आने से पहले जब ऐसे उनके मामला तो हो रहे थे ना, तो मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने कहना शुरू कर दिया, यार तू ਹੁਣ तेरा वक्त है कि तू इस उम्रे जाके ना अपने रब दा घर ते अपने हबीब दा घर देख ले, अल्लाह अकबर। जेड़ी तेरी ख्वाहिश है ना अल्लाह ताला ये पूरी कर देवे मेरे होंदिया। यानी उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने हयात में यानी आपको काम करते हुए देखें। नहीं 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 उनका काम का नहीं था। ठीक है। काम तो मैं उनके होते हुए भी ना कई जगहों पे, कई होटलों पे, बड़ी जगहों पे मैंने काम किए हैं। तो मैं जहाँ कहीं काम करने के लिए गया होता था ना, मैं घर से ना फोन आता, जी। क्योंकि मैंने वाले साहब से एक प्रॉमिस लिया हुआ था। मैंने कहा था आपने बेड के ऊपर ना कभी पेशाब वगैरह बेड के ऊपर नहीं करना। अल्लाह जिस अकबर। दिन आपने बेड के ऊपर पेशाब कर लिया ना, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। यानी आपने कहा आपने मुझे बताना है और मैं हाँ आपकी मुझे खिदमत में फोन हाजिर करे हूँ। मैं हाजिर हो जाऊंगा। जी। मैं जहाँ कहीं भी होऊंगा मैं उससे पहले आके ना आपको पेशाब करवा के फिर वापस ड्यूटी पे चला जाऊंगा। इसी तरह ना मैं एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे भी काम कर रहा था उस दौरान। तकरीबन मुझे 15-20 दिन हुए थे। तो मुझे फ़ोन आया घर से कि यार मैं बाथरूम जाना है ना। मैं वहीं छोड़ा काम, मोटरसाइकिल पे किक लगाई, घर पे आया, वाले साहब को पेशाब वगैरह करा अल्लाह के अकबर। वापस गया हूँ। तो वो जो ऑनर थे ना, जी वो जी। कहते कहाँ गए थे? मैं कहा जी इस तरह डैडी को ना बाथरूम लेके जाना था, बाकी घर च कोई होर नहीं है। मैं कहा नहीं जी मेरे वाले साहब जो है ना उन्हों का ख्याल मैं ही रखना। कहते माशाल्लाह। तेरे होर भी तो भरा है ने। मैं कहा जी मेरे वाले साहब ने मैंने किहा है कि यार मैं तेरे अगे नंगा होया है ना, ते मैंने बाकियां दे अगे नंगा ना होंदे। और माशाल्लाह आपकी इस बात से लग रहा है कि वालदैन की दुआएं माशाल्लाह रंग लाती हैं, और आपके वालिद साहब की दुआ आपको यहाँ तक ले आई माशाल्लाह। और बिल्कुल। आपसे एक और क्वेश्चन करेंगे कि हरम शरीफ मक्का में आप काम सर अंजाम देते हैं, और कितनी दफ़ा आप यानी खाना काबा के अंदर गए हैं, और माशाल्लाह हिजर अस्वद का जो बोसा है वो यानी आप कितनी दफ़ा लेते हैं? अल्लाह यार ये चीजें काउंट करने वाली नहीं होती। हम्म। आप बस देखें अपने नसीब पे खुश हो। बिल्कुल ऐसी है। अगर जिस तरह इंसान की फीलिंग ये होती है ना कि मैं एक मर्तबा चला जाऊं, बिल्कुल। आप यकीन करें आप लाखों मर्तबा भी जाएंगे ना, आपकी फीलिंग ऐसी ही होगी, हसरत रहती है फिर भी हो जाने की। हो कि बिल्कुल। आप फर्स्ट टाइम ही गए। ये ऐसे मामला होते हैं। और हजरे अस्वद का बोसा बहुत उसकी माशाल्लाह खुशकिस्मत है रशीद भाई। अल्लाह अकबर। वो तो ऐसा है कि एक कोरोना से पहले की मैं बात बताने लगा हूँ। वो मेरे मामला तो हो गए हुए थे कि असर मगरिब इशा तीन माशाल्लाह। नमाजों में हैट्रिक होती थी डेली। सुबहान अल्लाह। उस तीनों टाइम नमाजों में कोरोना के पहुंचता। वक्त रश भी नहीं था होता इतना नहीं ज़्यादा। नहीं नहीं कोरोना के दौरान नहीं, कोरोना से पहले पहले। जब सही। माइक जो है वो बाबे काबा के आगे, बिल्कुल। मकामे जिब्राइल के आगे लगता था ना, तब की मैं बात बता रहा और हूँ। हमारे नाज़रीन को एक और इन्फॉर्मेटिव बात बताएं कि अब जो है आप कहाँ माइक फिट करते हैं इमाम साहब का, यानी इमाम साहब अब कहाँ खड़े होकर नमाज करवाते हैं? हाँ वो हरम में ही, मताफ में ही होते। ए, हजरे अस्वद ठीक है। और रुकने यमानी वाली साइड है ना, जो बिल्कुल ऐसी दीवार बात है। वो जनूबी कहलाती है, उस साइड पे पीछे बिल्कुल। और सही है। जहाँ से आगे से जगह खाली कराई जाती है वहां पर। सही है। और आप पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
पब्लिक के लिए क्या, हर मुसलमान के लिए, हर बशर के लिए यही दुआ है मेरी कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई मकाम पाना है तो अपने वालिदैन की खिदमत करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ मेरे जैसा निकम्मा बंदा फर्श से उठा के ना अल्लाह ताला ने तख्त पे बिठा तख्त दिया, पे बिठा दिया, ऐसी बात है। मैं जरा भी नहीं, यकीन करें। और अब ये मामला है कि मेरे ये प्यारे भाई कब से मेरे से कह रहे हैं कि रशीद भाई आपसे कुछ बातें करनी है, आपसे थोड़ा सा बातचीत करनी है। मैं, वो वक्त था कि मैं लोगों से कहता होता था ना, हरम के पास जब जाना, सफाई करनी, तो किसी के साथ सेल्फी लेके ना कि यार ये सेलिब्रिटी आई है, इसके साथ ना एक पिक्चर बना के ना फेसबुक पे अपलोड करूं, तो लोग ऐसे धुतकारते थे। चलो चलो, नहीं, टाइम नहीं और है। अब रशीद भाई अब माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत इज्जतों से नवाजा माशाल्लाह। बड़ा करम है यार। बहुत पर अल्लाह का। ये रशीद भाई जो है ना, ये अब भी वैसे ही है। और रशीद मेरे वालिद साहब का नाम है, मेरा नाम नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मैंने, आप ये बताएं कि आपका रियल नेम क्या है? मेरे मेरे वालिद के नाम के बाद आता है रशीद अरशद। यानी आपका नेम अरशद है। रशीद माशाल्लाह, अरशद है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ब- सलामत तो रखे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने रशीद भाई की बातें सुनी होंगी। और उनका यही पैगाम है कि वालदैन की खिदमत करें, और बस वालदैन की खिदमत करें, और अल्लाह पाक आपको बहुत ऊंचा मुकाम देंगे इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया रशीद भाई आपके टाइम का और आपकी जज़ाकल्लाह मोहब्बत खैर का। सर, आपकी अल्लाह मोहब्बत पाक का आपको शुक्रिया जज़ा दे, कि आपको आपने खुश मुझ रखे। जैसे निकम्मे बंदे को इतनी इज्जतों से नवाजा। अल्लाह ताला आपके दर्जे बुलंद करे। आई होप आपको मेरा इंटरव्यू पसंद आया होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मास्सलाम।